अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और अफ़सोसनाक ख़बर की अपडेट के साथ बलूचिस्तान कनेक्ट से सिदरा आरिफ कोयटा से हाज़िर हूँ। और अफ़सोसनाक ख़बर ये है कि कल कोयटा से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक नोहाई इलाका है सोरंज, वहाँ पे एक कोयला कान में धमाका हुआ, जिसके ज़द में आके जो है काफ़ी जो मज़दूर जिनकी तादाद बताई जा रही है तकरीबन अब तक इत्तलात के मुताबिक 42 से ज़ायद मज़दूर जो हैं उसमें धंस गए थे। उनकी अपडेट लेके मैं आज हाज़िर हुई हूँ। और अपडेट ये है कि जो सोरंज है वहाँ पे कोयला कान मौजूद है। वहाँ पे एक कोयला कान है जहाँ पे गैस भर जाती है। गैस भर जाने के नतीजे में धमाका हुआ है, क्योंकि उस दौरान जब वो गैस भरी तो वहाँ पे दर्जनों की तादाद में मज़दूर मौजूद थे जो उस कोयला कान से कोयला निकाल रहे थे। धमाका हुआ जब गैस भर गई और उसका एक हिस्सा जो है कोयला कान का मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में रेस्क्यू टीमों के मुताबिक या डिपार्टमेंट के मुताबिक 42 से ज़ायद कोयला कान से जो है वो मज़दूर जो है वो कोयला निकाल रहे थे, जो उसकी ज़द में आके फंस गए। उसकी इत्तला जैसी मिली यहाँ तो रेस्क्यू टीमें, PDMA और माइंस एंड मिनरल्स के डिपार्टमेंट के लोग और मुख्तलिफ मुतल्लिका अदारों के लोग जो है वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पे भारी मशीनों के ज़रिए वहाँ पहुँचाई गई और रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ मशीनें वहाँ पहुँचाई गई और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई मौके पर ही। जैसी इमदादी टीमें वहाँ पहुँची तो सबसे पहले उन्होंने वो कोयला कान के अंदर से ना गैस जो भर जाती है, क्योंकि जब आप कोयला निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे गैस भर जाती है, तो उसको पहले गैस को उस कोयला कान के अंदर से निकाला गया। उसके बाद जो है दुश्वार इस हालात में वहाँ से इमदादी टीमों ने मज़दूरों तक पहुँचने की कोशिश की और अब तक इत्तला के मुताबिक 32 से ज़ायद जो मज़दूर हैं वो इस हादसे में जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं और 8 मज़दूरों को जो है वो अभी ज़ख्मी हैं। और इन मज़दूरों को फ़ौरी तौर पे कोयटा के सिविल हॉस्पिटल है, उन्हें एम्बुलेंसेस के ज़रिए जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। सिविल हॉस्पिटल में जो ज़ख्मी लाए गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 8 है। उन्हें जो इमदादी जो टीमें हैं वो उनका इलाज मुआवजा कर रही हैं। अब तक इत्तला के मुताबिक इन सब का जो में से बिस्तर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के एक शहर है शांगला, उधर से है। ये अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया था और अब तक इत्तलात के मुताबिक जो है काम के मुताबिक जो है 11 मज़दूरों की जो लाशें हैं वो उनके आबाई इलाकों तक जो है वो रवाना कर दी गई हैं। अभी भी वहाँ पे कार्रवाई जारी है, क्योंकि 2 मज़दूर जो हैं वो अभी तक लापता हैं और वहाँ पे अब तक जो है इमदादी टीमें जो है वो रेस्क्यू करने के मसरूफ़ अमल है। ये हादसा जो है वो बलूचिस्तान में कई दफ़ा हुए, कई कोयला कानों में हुए हैं और हुकूमत नुमाइंदों का ये कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस लेते हुए माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से इसकी शफ़ाफ रिपोर्ट फ़ौरी तौर पे तलब कर ली है। अगर बात की जाए हादसा क्यों होते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये देखी गई है कि कोल माइंस के जो मालकान हैं वो उस प्रॉपर तरीके से या मेथड से जो है वो कोयला कान से कोयले नहीं निकालते या मज़दूरों के लिए एक ख़ास रूल नहीं बनाया गया है। अगर बात की जाए हुकूमत की ने इस पे अब तक क्या काम किया है तो हुकूमत बलूचिस्तान का ये कहना है कि इस पूरे वाक़े के बाद से पहले एक हफ़्ता पहले तकरीबन जो है वो एक बिल बना लिया गया है जो कायमा कमेटी के पास है, जो माइंस को सिक्योर करने के लिए मज़दूरों के लिए जो है एक बाकायदा तौर पर बिल बनाया गया है जो कायमा कमेटी के पास है। जैसे वहाँ से वो बिल पास होगा उसके फ़ौरी तौर पे उसके बाद असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद वो बिल पास किया जाएगा। कसूर जिसका भी हो, लेकिन इसमें हमेशा जो मज़दूर है वो जहाँ हो जाता है, क्योंकि जब आप कोयला निकाल रहे होते हैं तो जब आपके पास सही मशीनरी नहीं होती, सही आलात नहीं होते तो फ़ौरी तौर पर गैस भर जाती। गैस भर जाने की वजह से कोयला कान में एक धमाका होता है, जिसके अज़त में आके जो है वो मज़दूर या वहाँ पर काम करने वाले जो कोयला माइंस कारकुन होते हैं वो इसमें ज़द में आ गए हैं। मज़ीद अपडेट के लिए आप जुड़े रहें बलूचिस्तान कनेक्ट के साथ। मैं हूँ कोयटा से सिदरा आरिफ।